जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 16 तारीख 10वां महीना 2022 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि खान सर की बुक की पीडीएफ है। तो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल दिया है दोस्तों कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है जो आपसे पूछ रही है। तो एक का आंसर अगर आपको पता है उसे कमेंट करके बताते चलिएगा, जिससे आपका सेट लगता चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके ना। तो चलिए एक का आंसर आपका बी होएगा दोस्तों, मौसिनराम में होता है विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 2 नंबर का। बोल रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया दोस्तों। तो 2 का आंसर सही हो जाएगा आपका डी, गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया। ओके ना। चलिए जी आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 3 नंबर का। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है इन चारों में से जो आपसे पूछा है। तो इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। तो 3 का आंसर आपका डी होगा दोस्तों, इन्फ्लुएंजा है जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 4 नंबर का और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई थी। तो कौन से संशोधन में की गई थी जो आपसे पूछ रहा है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो कौन से संशोधन में की गई थी। तो 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 61वें संशोधन में की गई थी। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 5 नंबर का। बोल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो प्रथम राज्य कौन सा था। तो 5 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम राज्य था। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 6 नंबर का। बोल रहा है कि सुप्रीम सिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। तो किसने किया दोस्तों। तो 6 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, रिचर्ड एंटरवॉर ने किया था। रिचर्ड एंटवॉर ने किया था। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 7 नंबर का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि GST का पूरा अर्थ क्या होता है। GST टैक्स जो लगता है उसका पूरा अर्थ क्या होता है जो आपसे पूछा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 7 का आंसर आपका ए होगा या बी होगा, सी होगा या डी होगा। ओके ना। इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो कमेंट में पूछिएगा, मगर आंसर जरूर करिएगा दोस्तों कमेंट। ओके ना। चलिए 8 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किससे निकलती है जो आपसे पूछ रहा है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में दोस्तों वो निकलती है किससे। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। क्या। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा और जौन जौन क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगा उसे आप लोग जरूर पूरा करिएगा अपना होमवर्क को। इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे करके नो का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। चलिए 10 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अल्फा कण किसके द्विवेशित आयन होते हैं। तो किसके द्विवेशित आयन होते हैं दोस्तों। तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, हीलियम के द्विवेशित आयन होते हैं अल्फा कण। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर का। बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो कि सहकारी समितियों से संवर्धन है जो पूछा है। तो 11 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 43वीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। ओके ना। 43 बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि राजा
डोटरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री बने थे? तो किसके शासनकाल के द्वारा बने थे? तो 12 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 12 का आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में बने थे, अकबर के। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, स्विच हो जाएगा। ओके ना, स्विच हो जाएगा, जो हम लोग टिप टॉप करते हैं बटन स्विच होता है ना, वो वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 14 नंबर का। बोला कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो किस बंदरगाह से किया था दोस्तों? तो 14 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा, पलोस बंदरगाह से किया था। किससे किया था? पलोस बंदरगाह से किया था। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 15 नंबर का। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है? तो ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, जो आपसे पूछा है। आपको पर्यायवाची शब्द याद रहना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो 15 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जगदीश और ईश है, जो कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ओके ना। चलिए आपका 16 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाएं के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है दोस्तों? तो 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, SMTP का उपयोग किया जाता है प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 17 नंबर का। बोल रहा कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था, यानी क्यों चलाया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्यों चलाया था, जो आपसे पूछा है। तो 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। सवाल आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह किसने चलाए थे और कब चलाए थे? तो आपको आंसर याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे और वो 1917 में चलाए थे। ओके ना। चलिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 18 नंबर का। बोल रहा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो कहाँ से आरंभ किया था? तो 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, साबरमती आश्रम से आरंभ किए थे गांधी जी ने दांडी यात्रा। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो 19 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, बैडमिंटन खेल से संबंधित है सुदीरमन। ओके ना, सुदीरमन कप। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 20 नंबर का। बोल रहा है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? मटर है, जो कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 21 नंबर का। बोल रहा है कि पताल शब्द का उचित विलोम क्या है? पताल का उल्टा शब्द आपसे पूछा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एकदम इजी वाला सवाल है दोस्तों। आप लोग पर्यायवाची शब्द, उल्टा शब्द, अनेक बदलों के शब्द, एक शब्द आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ओके ना, जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि मैथ से पूछा है, तो आप लोग इसे कॉपी पे नोट करके बना लीजिएगा, अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 22 का आंसर मैं बता देता हूँ, आपका आंसर हो जाएगा 33.1/3% हो जाएगा। इसे आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को और क्या कहा जाता है, जो आपसे पूछा है। तो 23 का सही आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, गति का पहला नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति का पहला नियम कहा जाता है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जो आपसे पूछा है। तो 24 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, असम राज्य में स्थित है। किस में है? असम राज्य में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व।
चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो वो कौन सा है जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, जो आपसे पूछा है। तो 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफिलिस। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्या 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम आपसे पूछा है, तो उसकी थीम क्या थी दोस्तों। तो 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वस्थ हो जाएगा। ओके ना, स्वास्थ्य हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम यही थी, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 27 नंबर का, बोल रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो 27 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बी, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग। ओके ना, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। चलिए तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो जो क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए कमेंट करने के लिए छोड़ता हूं, यानी होमवर्क देता हूं, उसे ज़रूर पूरा करिएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, अगर नहीं पता होगा उसका आंसर तो आपको कमेंट करके पूछ लेना कि नहीं पता, आप बता दीजिए 28 का आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट करके। ओके ना। चलिए 28 नंबर का भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा है कि भारत में बिहार का किसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है, वह है। तो यानी पूछ रहा है इन चारों में से भारत में बिहार का किसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है, तो किसके उत्पादन से है दोस्तों। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता तो मैं बताता हूं, तो वो लीची के लिए दोस्तों, लीची उत्पादन के लिए बिहार में भारत का विशिष्टीकरण है। ओके ना, यानी विशिष्ट मिला है। चलिए 29 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो कौन थे दोस्तों। तो 29 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे। लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। तो कौन सा है जो कि शाख का औपचारिक स्रोत है। तो 30 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 30 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, सहकारी समितियां हैं। क्या, सहकारी समितियां हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। तो कौन सा वर्ष है दोस्तों जो कि कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। तो 31 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, लाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लाल। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, बोल रहा है 32 नंबर का कि इंग्लिश से प्रश्न है। तो इंग्लिश का प्रश्न, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, इज यहाँ पे भराएगा। क्या भराएगा, यहाँ पे इज भराएगा। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 33 नंबर का, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण की उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो कौन सा उपकरण को उपयोग किया जाता है दोस्तों पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए, किसका उपयोग किया जाता है। तो 33 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है गुरुत्व को मापने के लिए। चलिए 34 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका डी भराएगा। ओके ना, आप लोग देख लीजिए इंग्लिश का क्वेश्चन। देखिए अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं ना, फिर भी आप लोग अगर जीके जीएस साइंस पे पकड़ बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये नहीं टेंशन लेना कि इंग्लिश नहीं आती है। ओके ना। चलिए मैथ में भी कमज़ोर हैं कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी कमज़ोर हैं कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि समस्थानिकों समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या होते हैं। तो क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, खोखी हो रहा फिर भी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। पूछ रहा है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो क्योंकि समान होते हैं तो उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए वो समान होते हैं। ओके ना। 35 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर पता है तो कमेंट जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित हो जाएगा? तो 36 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध, सॉरी दोस्तों, गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो 37 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। 38 नंबर का आंसर कमेंट करके बताना है आपको दोस्तों। बोल रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? क्या कैल्शियम की परमाणु संख्या पूछा है, ये सब आप लोग 10 में पढ़े होंगे, तो इसका आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 39 नंबर का बोला है जो कि मैथ से है, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसे देख लीजिए, आप लोग बना लीजिए कॉपी कलम पे। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 40 नंबर का, बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो किससे निर्मित होता है जो पूछा है? तो 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, उत्पादक के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इमसलन का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इमसलन का उदाहरण? तो 41 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, दूध है जो कि इमसलन का उदाहरण है। ओके ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस, क्या विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 42 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? क्या नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है जो पूछा है? तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, सुमन बेरी है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। ओके ना, सुमन बेरी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार के निम्नतम विजेता कौन से देश से है? तो कौन से देश से है दोस्तों? तो 44 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, बांग्लादेश से है। किससे है? बांग्लादेश से है। गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता बांग्लादेश से है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न बोला है कि एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संकलन बांध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो कितनी होती है? तो 45 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, तो 45 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 30.5 हो जाएगा। ओके ना। चलिए देखिए दोस्तों, बोलते बोलते थोड़ा हकलाहट टाइप आ जाता है, इसलिए कोई कोई क्वेश्चन में मैं हकला जाता हूं, तो आपको गलत कमेंट नहीं करना है। ओके ना। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, तो किस में होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित जो पूछा है? तो 46 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो 46 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो कौन से नहीं हो जाएंगे दोस्तों? तो 47 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, थुगन समिति हो जाएगा। ओके ना, थुगन समिति हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक है, तो वह एक क्या है जो पूछा है? तो 48 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, विमान वाहक पोत है। कौन है? विमान वाहक पोत है। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि काल बैसाखी चलती है, तो काल बैसाखी कौन से राज्य में चलती है जो पूछा है? तो 49 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चलती है। आपका लास्ट क्वेश्चन एंड आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। बोल रहा है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, तो इसका आंसर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ओके ना। तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने दोस्तों सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही सॉल्व करवाया हूँ, जो कि आपका बिहार पुलिस में पूछे हुए प्रश्न थे। ये सारे क्वेश्चन आपका 16 तारीख 10वां महीना 2022 को पूछा हुआ था। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट लिखें, और वीडियो को पूरा देखे हैं दोस्तों तो एक थम्स अप का स्टिकर जरूर सेंड कर दें। और चैनल पे नए थे तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें।